एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंस्पेक्टर साहब के केबिन में जाती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वह शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि तुम यहाँ इतनी देर से क्या कर रही हो? तो महिला दरोगा बोलती है कि सर, अब बस बंद कीजिए, मेरा आप बहुत शोषण कर चुके हैं। तो जैसे ही यह बात इंस्पेक्टर सुनता है तो वह उसे भद्दी-भद्दी गालियाँ देने लगता है और महिला दरोगा बोलती है कि सर, अब बात बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही यह बात इंस्पेक्टर सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह बहुत तेज़ी से उठता है और महिला दरोगा के पेट पर एक ज़ोर से लात मार देता है और महिला दरोगा ज़मीन में गिरती है जाके और वह जो है उसके सामने रोती है, बिलखती है। इसी दौरान उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वह किसी तरीके से अस्पताल जाती है और वहाँ पर डॉक्टर उसका उपचार करते हैं। उसके बाद वह डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था, दरअसल वह मर गया था, इसलिए हमें तुम्हारा गर्भपात करना पड़ा। जैसे ही यह बात महिला दरोगा सुनती है तो वह रोने लगती है और महिला दरोगा को शायद अब लग रहा था कि जो इंस्पेक्टर है अब शायद उसका शोषण ना करे, लेकिन वह इंस्पेक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वह महिला दरोगा का इसी प्रकार शोषण करता है और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और यह घटना जो है सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित होती है तो लोग जानकर दंग रह जाते हैं कि जिस बेटी ने वर्दी दूसरों को न्याय दिलाने के लिए पहनी थी, लेकिन वह खुद ही जो है अपराध का शिकार हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज़ पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर एक बार हम जो है अन्याय का विरोध नहीं करते हैं तो हमारा जो है शोषण बार बार होने लगता है। आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की है। कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की है और पटना का ही एक थाना है जक्कनपुर। जक्कनपुर थाने में ही एक महिला दरोगा होती है और 23 सितंबर 2023 को जो है उसे वहाँ उस थाने के इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है और वह कहता है कि जो है अमिता, तुम जो है मेरे सरकारी आवास पे आ जाओ, एक केस के सिलसिले में जो है बात करनी है। महिला दरोगा जो है इंस्पेक्टर साहब के घर पर पहुंच जाती है और तभी जो है इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि अमिता क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी? तभी वह कहती है नो थैंक्स सर, मैं कुछ नहीं पीऊँगी। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है वह कहता है चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, इसी बहाने जो है हमारा पूरा केस भी डिस्कस हो जाएगा। वह जो है कॉफ़ी लाता है और जैसे ही महिला दरोगा उस कॉफ़ी को पीती है और उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब जो है बेहोश हो गई। जैसे ही महिला दरोगा को होश आता है और वह देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, वह जैसे तैसे अपने आप को समेटती है और उसकी नज़र जो है सामने घड़ी पर जाती है और सोचती है कि अभी कुछ देर पहले तो मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन वह यह नहीं जान रही थी कि जो है वह बेडरूम में कैसे आ गई। तभी उसकी नज़र जो है कमरे की एक फ़ोटो पर जाती है और वह फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि उस इंस्पेक्टर की ही लगी हुई थी। वह समझ जाती है कि इंस्पेक्टर साहब ने मेरा जो है बलात्कार किया है। वह रोने लगती है। तभी जो है एक आवाज़ आती है। वह कहता है इंस्पेक्टर कि अमिता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती हो। जैसे ही वह वीडियो वह महिला
दरोगा देखती है तो उसके पैरों तलीके से ज़मीन खिसक जाती है और वह इंस्पेक्टर से कहती है कि तुम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को क्यों तबाह कर देना चाहते हो। वह इंस्पेक्टर कहता है, अगर यह बात तुमने हम दोनों के सिवा किसी तीसरे को बताई तो समझना तुम्हारी जो है नौकरी तो जाएगी ही और तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। अब वह महिला मजबूर हो जाती है और उसके सामने और कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि उसे अपनी जो है शादीशुदा ज़िंदगी भी बचानी थी और जो है उसे अपनी इज्जत तो शायद जो है कहीं ना कहीं उसकी लुट ही चुकी थी, लेकिन वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को जो है टूटने नहीं देना चाहती थी। और अब इंस्पेक्टर का जब भी मन करता वह उसे बुला लिया करता था और उसका जो है रेप किया करता था। और कहानी कुछ महीनों तक तो इसी तरीके से चलती रहती है, लेकिन एक दिन महिला दरोगा को जो है बहुत तेज़ से दर्द होता है और तो वह चेकअप करवाती है तो पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। और यह बात जैसे ही जो है वह थाने में जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है तो वह जो है उसे गाली गलौज करने लगता है और उसके पेट पर लात मार देता है, जिसके कारण जो है उसे गर्भपात कराना पड़ता है। और वह जो है उसके बाद सोचती है शायद अब जो है इंस्पेक्टर उसके साथ इस तरीके की जो है हरकत नहीं करेगा, लेकिन 1 महीने जो है गुजरता है। उसके बाद फिर वह जो है उसी तरीके से महिला दरोगा का शोषण करने लगता है। तभी जो है एक दिन महिला दरोगा थाने में ही जो है वहाँ पर अन्य सिपाही खड़े हुए थे और दरोगा खड़े हुए थे और इंस्पेक्टर भी था, और दोनों के उस इंस्पेक्टर और महिला दरोगा के बीच में जो है बहुत तीखी बहस हो जाती है। और इसी तीखी बहस में महिला दरोगा पूरी कहानी सबके सामने सुना देती है। अभी तक तो यह कहानी 3 लोगों को ही मालूम थी, लेकिन जैसे ही यह जो है घटना सभी को मालूम होती है तो पूरे देश और प्रदेश में जो है उस इंस्पेक्टर के करतूत सबके सामने आ जाती है। और महिला दरोगा सोचती है कि शायद अब जो है मुझे न्याय यहाँ से नहीं मिलेगा। तभी वह जो पुलिस हेडक्वार्टर जो है अपने पति और उसके एक रिश्तेदार के साथ पहुँचती है और जो वहाँ के डीजीपी होते हैं उनसे पूरी घटना की जानकारी देती है। और जैसे ही यह पूरा घटनाक्रम डीजीपी साहब सुनते हैं वह भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक व्यक्ति जो कि इंस्पेक्टर रैंक का है वह ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन डीजीपी साहब इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और वह इस घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे देते हैं। और इस जांच के लिए जो वहाँ के एसपी होते हैं भरत सोनी और एएसपी स्वीटी सहरावत, उन्हें जो है विवेचना अधिकारी बनाया जाता है और वह जांच जो है शुरू करते हैं और हर एक पहलू की जो है बारीकी से जांच करते हैं। और वह जब मीडिया में इस बारे में पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि हम जो है सभी एक एक पहलू पर जांच कर रहे हैं। अभी इंस्पेक्टर के विषय में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हो सकता हो कि इसमें उस महिला दरोगा का भी कुछ रोल हो। जांच के बाद अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और इसी बीच होता है कि उस इंस्पेक्टर का जो है तबादला दूसरे थाने में कर दिया जाता है। सहरसा थाने में जो है उस इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया जाता है। फिलहाल आगे की जांच चल रही है और जो भी इंस्पेक्टर अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जब यह घटनाक्रम सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक बेटी जिसने दूसरों को न्याय दिलाने के लिए वर्दी पहनी थी लेकिन वह खुद की ही आबरू नहीं बचा पाई।
दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। अगर हम एक बार शोषण का विरोध नहीं करते हैं तो जो है हमारा शोषण बार बार होने लगता है। शायद उस महिला ने जब उसके साथ पहली बार इसका शोषण हुआ था, उसी समय अगर जो है उसने हिम्मत दिखाई होती तो शायद जो है उसके साथ जो है इस तरीके की आगे वारदात नहीं होती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।